Welcome to my YouTube channel Science is Fun. Today we are going to revise general characteristic of solid state. पिछली वीडियो में हमने क्या करा था कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कि हम इस सॉलिड स्टेट को क्यों पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस सॉलिड के अंदर की अरेंजमेंट को पढ़ना है कि कैसे उसके पार्टिकल अरेंज हैं. हमने क्या करना था कि बहुत सारे फ्यूचर में हम ऐसे जो हमारे मटेरियल्स बना पाएँ जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, वो हम सॉलिड स्टेट को पढ़कर बना पाएंगे. इन द क्लास 11 यू हैव ऑल्सो लर्न मैटर कैन exist in three states, namely solid, liquid, gas, under a given set of condition of temperature and pressure. Which of these would be most stable state of given substance? कौन सी मतलब most stable है? Depends upon the net effective of opposing factor. These are intermolecular forces. कोई भी substance कितना stable है वो intermolecular force पे depend करता है, which tend to keep the molecule or atom or ions closer, and the thermal energy which tend to keep them apart by making them move faster. इसमें क्या लिखा गया है कि जो भी मतलब हमारा सॉलिड है या कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसको कैसे हम उसकी स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं, किस स्पेस पर लगा सकते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. हम देखते हैं क्या कि जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर टाइटली बाउंड विद ईच अदर. वो क्या करते हैं? ऐसे टाइटली बाउंड होते हैं. पार्टिकल क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं. वेदर एट गैसेस के क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं, तो वो कहीं भी मूव, वो बॉक्स से बाहर भी जा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं. दे आर इन रैंडम मोशन. वो हमने 11th में स्टडी करा था. अब हम क्या करेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, वो भी हमें क्या पता है कि वो मूव कर सकते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. बट जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑक्सीलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. तो उन सॉलिड्स क्या हो गए? स्टेबल हो गए. अब कौन सा हमारे से पूछा था कि इन तीनों में कौन सा ज़्यादा मोर स्टेबल है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. हमारे पास 3 ऑप्शन आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? सॉलिड. क्यों सॉलिड स्टेबल है? क्योंकि उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देयर एटम इज मोर. यही इसमें लिखा गया, तो टिपिकल लैंग्वेज में लिखा गया. एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रिंग देम क्लोज एंड द क्लिंग टू वन अदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन. कहता है कि सफिशिएंटली अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, जो द थर्मल एनर्जी इज लो, तो थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? लो, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रिंग देम सो क्लोज. अब देखो थर्मल एनर्जी जब कम होगी तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या आ जाएंगे? साथ आ जाएंगे बिल्कुल. them so close that they cling to one another and occupy fixed position. इसीलिए solids क्या करते हैं? fixed position occupy करते हैं. This can still oscillate about their mean position and substances exist in solid state. The following are the characteristic properties of solid state. हमने क्या करनी है? properties करनी है solid state की. अब हमें ये तो पता ही है solid state की properties में हमने क्या करना है? They have definite mass, volume and shape. One of the main जो हम छोटे होते से ही पढ़ते आ रहे हैं. Intermolecular distance are short. क्यों शॉर्ट होते हैं? इसकी वजह से तो वो रिजिड होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं. वहाँ पर हमने सॉलिड्स के बारे में मेन जो इस चैप्टर में है वो बताया था. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई सॉलिड रिजिड. सॉलिड रिजिड क्यों होता है? कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? उनमें स्ट्रॉन्ग होती हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ऑक्सीलेट. जो सॉलिड के पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकते. वो क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन पर सिर्फ ऑक्सीलेट कर सकते हैं. उसके क्या कर सकते हैं? वो मूव नहीं कर सकते. उसके पार्टिकल सिर्फ ऑक्सीलेट कर सकते हैं. दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. ये कंप्रेस नहीं हो सकते और ये रिजिड होते हैं. रिजिड क्यों होते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. यही मेन पॉइंट था इसमें. सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस on the basis of nature of order present in the arrangement of constituent particle. A crystalline solid usually consists of large number. देखिए ये टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं. हमें क्या पता होना चाहिए कि एक फादर था विच इज हमने उसका नाम कर दिया सॉलिड स्टेट. वेट फॉर अ व्हाइल. जैसे हमने अब क्या देखना है कि एक फादर था जिसका नाम था सॉलिड. एक फादर था सॉलिड, उसके 2 बच्चे थे. क्या नाम था उनका? एक का नाम था क्रिस्टलाइन, एक का नाम एमोर्फस. ठीक है, एक का नाम क्रिस्टलाइन, एक का नाम एमोर्फस. अब जो क्रिस्टलाइंस है ना,
एक स्टोरी से हम समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि एक सॉलिड था, सॉलिड्स के दो पार्ट्स हमने कर दिए, दो उनके बच्चे थे, एक था क्रिस्टलाइन, एक था अमोर्फस। एक क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, साथ साथ इनको लर्न कर लेना। अमोर्फस में क्या करा, अमोर्फस जो था उसने क्या ले लिया, दुनिया को छोड़ दिया और वो कहाँ चला गया, पहाड़ों पर। कहाँ चला गया, पहाड़ों पर। जो अमोर्फस सॉलिड है वो कहाँ चला गया, पहाड़ों पर चला गया। अब वो क्या कर दिया, उसको अमोर्फस सॉलिड को नाम दिया स्यूडो सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, फ्लूइड या लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि जो सॉलिड थे उसके दो बच्चे थे, एक क्रिस्टलाइन एक अमोर्फस। अमोर्फस पहाड़ों पर चला गया, मतलब वो सॉलिड परिवार का हिस्सा तो है लेकिन नाम नाम का है। स्यूडो मीन्स फेक, नकली, और सॉलिड मतलब उस परिवार का हिस्सा है। बट क्रिस्टलाइन के आगे कितने पार्ट्स हो गए, क्रिस्टलाइन के आगे पार्ट्स हो गए, एक तो था आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर हम स्टडी करेंगे कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद हम स्टडी करेंगे आयनिक कोवलेंट मॉलिक्यूलर या मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद मॉलिक्यूलर। ये सब तो रुक गए यहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर के यहाँ के 3 पॉइंट्स होंगे। ये सब हर जगह बहुत टिपिकल में लिखा हुआ है कि क्या क्या जो इसके टाइप्स हैं वो हैं, लेकिन हम यहाँ सीधा हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि एक सॉलिड, उसके दो पार्ट्स करे क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। अमोर्फस कहाँ चला गया, पहाड़ों पर चला गया, इसलिए उसको क्या कहेगा, फेक सॉलिड। मतलब वो सॉलिड परिवार का हिस्सा तो है लेकिन फेक है, नकली है, और उसको सुपर कूल्ड फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। क्रिस्टलाइन में आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर में क्या आएंगे, पोलर, नॉन पोलर और एक आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक आएंगे पोलर, एक नॉन पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 टाइप्स के हम स्टडी करेंगे। पोलर में क्या कहते हैं, जैसे हमने HCl कर लिया, HCl हम करते हैं ना कि HCl के मतलब जो डाइपोल जिसकी मूवमेंट हो, इस पे सिग्मा नेगेटिव, इस पे सिग्मा पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा क्लाउड इसकी तरफ झुका हो। नॉन पोलर जैसे 2 I2 हो गए, मतलब इनमें क्या होंगे, सेम एटम्स होंगे। Cl2 हो गए, जो सेम एटम्स होंगे उनमें क्या होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, इसीलिए उनको कहा जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने क्या करना है, याद करना है फोन से। किससे याद करना है, फोन। हमने हाइड्रोजन को करना है फोन, हाइड्रोजन को क्या करना है, फोन करना है। हाइड्रोजन को क्या कहना है कि भाई आप आ जाइए, और अगर हमें कहीं पर HF दिखे, H2O दिखे या HN दिखे, H3N होता है, ये कई बार भी हमारे को ये दिखते हैं, कहीं पर भी हमको अगर ये दिखते हैं कि अगर कोई नाइट्रोजन के साथ बनाए, हाइड्रोजन के साथ बनाए, ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ बनाए, तो हम क्या कहेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नॉन पोलर में क्या, I2Cl2, जिनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं है, जिनमें 2 सेम एटम्स के हमने करे हैं, जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में चैप्टर 4 क्लास 11 में करा था। और पोलर में क्या होता है, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव। फर्दर हम क्या करेंगे, इनके आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड और मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके अलग अलग टाइप, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ये रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसकी पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, वेरस अमोर्फस की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। अरे ये पहाड़ों पर चला गया, इसकी क्या होगी, कोई रास्ता नहीं होगा। क्रिस्टलाइन क्या बैठा है, घर बैठा है आराम से, तो इसका क्या होगा, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, और अमोर्फस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, फिक्स ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करेंगे। क्रिस्टलाइन के क्या होंगे, ये इनने तो सन्यास लिया, हम उससे ही करते हैं कि ये पहाड़ों पर चला गया, इसने दुनिया छोड़ दी, तो क्या होगा, इसकी सर्कल जो होगा, फ्रेंडशिप सर्कल, वो कम होगा, तो मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगी। इसकी क्या होगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये माया में फंसा हुआ है, तो क्या होगी,
लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इसकी क्या होगी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। हम डिफरेंट इसकी कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे विद अ ट्रिक्स, हम जिससे हम रट सकते हैं। हमने आज क्या स्टडी करा, सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप, एक क्रिस्टलाइन एंड एक अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में हमने क्या स्टडी करा, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी हमने 3 की स्टडी कर ली, क्या है, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करना है हमने, तो अगर फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब क्या करेंगे, हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। और हमने क्या करा था जी, CO2 है, CO2 किस में आता है, ये आज आपका होमवर्क है कि CO2 मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन तीनों में से किस में आता है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। तो और मेटालिक सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल्स हो, इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। आयनिक सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हो, मेटालिक सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल हो, कोवलेंट सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर्नल्स हो। कर्नल्स क्या होते हैं, सपोज करिए हमने क्या करा, जो कोवलेंट है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स क्या होते हैं, एक सी है, समुद्र है। कभी भी हमने देखा है ना, कोई जहाज खड़ा है, झज्जर सा खड़ा है, वो बिल्कुल बहुत उसको रस्ट लग गई है और बहुत सारे खड़े हैं, कहीं भी हमने देख लिया ऐसे कोई शिप्स खड़ी हैं, तो ये क्या हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव। तो कर्नल्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनको कर्नल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो। अमॉर्फस के क्रिस्टलाइन, अगर हमने क्या करना है, क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, और अमॉर्फस को हमने क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है, तब हम जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई मिरर रख दिया बाहर, तो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अमॉर्फस क्या है, ग्लास इज अमॉर्फस, ग्लास क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड है। और अमॉर्फस सॉलिड को जब क्रिस्टलाइन में हमने कन्वर्ट करना होता है, तब क्या होती है, स्लो हीटिंग और फिर उसके बाद स्लो कूलिंग। इसको हीटिंग करते, अगर क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में करना है तो हीट करके रैपिड कूलिंग कर देना है, हीट करके रैपिड कूलिंग कर देना है। ठीक है, ये आज के लिए हमारे अगले में हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंट पार्टी हम स्टडी करेंगे, इसको डीप और जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन ऑफ द चैप्टर है। और हम आगे इसके क्रिस्टलाइन पर ही चलेंगे, अमॉर्फस हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज, इसके एग्जाम्पल हमें आने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।